क्या तुमने कभी रात को अकेले में सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग बिना मेहनत किए हर किसी का ध्यान खींच लेते हैं? यहां है डार्क साइकोलॉजी का वो सीक्रेट जो कोई भी लड़की आपसे इजीली इंप्रेस हो जाएगी। क्यों कुछ लड़के बिना कुछ बोले, बिना कुछ खास किए हर लड़की के दिमाग में जगह बना लेते हैं। तुमने सुना होगा, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह देखती हूं, या तुम बहुत स्वीट हो पर मेरे लिए वो स्पार्क नहीं है। यह सुनकर लगता है शायद मेरे साथ कुछ गलत है, शायद मुझे बैड बॉय बनना पड़ेगा। लेकिन रुक जाओ, सच कहीं गहरा है। आज मैं तुम्हें साइकोलॉजी, बायोलॉजी और डार्क ह्यूमन नेचर की उन सीक्रेट चाबियों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें उस इंसान में बदल देंगी जिसके पीछे लोग खुद चलकर आएंगे। ये कोई जादू नहीं, ये साइंस है। ये मैनिपुलेशन नहीं, ये तुम्हारी असली ताकत को जगाने की कला है। तैयार हो? तो चलो इस अंधेरे और आकर्षक सफर को शुरू करते हैं। पहले ये समझ लो, अट्रैक्शन कोई रैंडम चीज नहीं है। ये एक गेम है जिसके नियम साइकोलॉजी और बायोलॉजी में लिखे हैं, और इन नियमों को समझने वाला इंसान हर बार जीतता है। आज मैं तुम्हें 6 ऐसे साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स सिखाऊंगा जो न सिर्फ तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएंगे बल्कि सामने वाले के दिमाग में तुम्हें एक रहस्यमयी, अनइग्नोरेबल इंसान बनाएंगे। लेकिन चेतावनी है, ये टूल्स पावरफुल हैं। इन्हें यूज करने से पहले अपनी इंटेंशन चेक कर लो, क्योंकि जब तुम इनका इस्तेमाल करोगे लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे और शायद वो तुमसे ऑब्सेस्ड भी हो जाएंगे। लेसन 1, स्कर्सिटी प्रिंसिपल। रेयर बनो, अनमोल बनो डॉ। रॉबर्ट सियाल्दिनी की किताब इन्फ्लुएंस में एक सिद्धांत है, स्कर्सिटी प्रिंसिपल। जो चीज रेयर होती है उसे लोग ज्यादा चाहते हैं। सोचो, दुनिया में लाखों कारें हैं लेकिन एक बिलियनियर एक सुपर फास्ट कार नहीं बल्कि एक लिमिटेड एडिशन 50 साल पुरानी स्लो कार खरीदता है। क्यों? क्योंकि वो रेयर है। डेटिंग में भी यही काम करता है। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर कॉल उठाते हो, हर बार हां बोलते हो, तो तुम रेयर नहीं लगते, तुम एक आम चीज बन जाते हो। और इंसानी दिमाग आम चीजों को इग्नोर करता है। मान लो तुम एक पार्टी में हो, वहां एक लड़की है जिसके आसपास 5 लड़के उसे इंप्रेस करने की कोशिश में लगे हैं। तुम सोचते हो, मेरा क्या चांस? लेकिन यही तुम्हारा मौका है। तुम वहां जाओ, कैजुअली उसकी तरफ देखो, एक हल्की कॉन्फिडेंट स्माइल दो, हाय बोलो और फिर बिना रुके आगे बढ़ जाओ। बस इतना काफी है। अब वो लड़की सोचेगी, ये कौन था, इसने मुझसे बात क्यों नहीं की, क्या ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं था? तुमने उसके दिमाग में एक सवाल छोड़ दिया, और इंसानी दिमाग सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बेताब रहता है। तुम अब एक लिमिटेड एडिशन हो। स्कर्सिटी सिर्फ अवेलेबिलिटी की बात नहीं, अपने इमोशंस को भी रेयर बनाओ। हर किसी को अपनी पूरी कहानी मत बताओ, अपने कुछ हिस्से छुपा कर रखो। जब लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते, वो तुम्हें सॉल्व करने की कोशिश में लग जाते हैं, और यही ऑब्सेशन की शुरुआत है। लेसन 2, गेन लॉस थ्योरी, इमोशनल रोलर कोस्टर। अब एक और खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक, गेन लॉस थ्योरी। 1960 में हुए एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि अगर किसी की राय हमारे बारे में पहले न्यूट्रल या नेगेटिव होती है लेकिन बाद में पॉजिटिव हो जाती है, तो वो इंसान हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग बदलाव को ज्यादा फील करता है। अगर तुम शुरू में किसी को थोड़ा अनइंटरेस्टेड वाइब देते हो लेकिन बाद में धीरे धीरे इंटपर्सनली इंटरेस्ट दिखाते हो, तो ये उनके दिमाग में एक इमोशनल हाई क्रिएट करता है। कैसे अप्लाई करें? शुरुआत में न्यूट्रल रहो, ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मत दो, ज्यादा फ्लर्ट मत करो, बस हल्का सा इंटरेस्ट दिखाओ, जैसे तुम्हारा स्टाइल कुछ अलग है, कहां से इंस्पिरेशन लेती हो। फिर थोड़ा पीछे हट जाओ। कुछ दिन बाद उनकी किसी खास क्वालिटी को नोटिस करो। कहो, मुझे नहीं पता था तुम इतनी क्रिएटिव हो, वो प्रोजेक्ट आइडिया सचमुच इंप्रेसिव था। ये शिफ्ट उनके दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम ट्रिगर करता है। वो सोचने लगती हैं, ये लड़का अब मुझे नोटिस कर रहा है, मैंने इसे इंप्रेस किया,
ये इमोशनल रोलर कोस्टर उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। इस थ्योरी को और पावरफुल बनाने के लिए कभी कभी थोड़ा पुश पुल यूज करो। एक दिन थोड़ा ज्यादा अटेंशन दो, अगले दिन थोड़ा कम। ये उनके दिमाग को कंफ्यूज रखता है और कंफ्यूजन ऑब्सेशन को जन्म देता है। लेकिन सावधान, इसे ओवर मत करो वरना तुम मैनिपुलेटिव लग सकते हो। लेसन 3, प्रॉक्सिमिटी। पास रहो लेकिन रहस्य बनो। MIT की एक स्टडी कहती है कि जो लोग फिजिकली एक दूसरे के करीब रहते हैं उनके बीच बॉन्डिंग की संभावना 41% ज्यादा होती है। इसका मतलब है अगर तुम किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उनकी विजिबिलिटी में आना जरूरी है। लेकिन यह मतलब नहीं कि तुम स्टॉकर बन जाओ। ये एक सटल गेम है। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो उनके रूटीन में कैजुअली शामिल हो जाओ, वही बस पकड़ो, वही कैफे में कॉफी पीने जाओ या वही क्लब ज्वाइन करो जहां वो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा बिहेवियर रिस्पेक्टफुल और नेचुरल होना चाहिए। अगर तुम हर बार उनके सामने आकर ओवर रिएक्ट करोगे तो तुम डेस्परेट लगोगे। इसके बजाय बस उनकी नजरों में रहो। एक कॉन्फिडेंट स्माइल, एक छोटा सा हाय और फिर अपनी लाइफ में बिजी दिखो। वो तुम्हें नोटिस करेंगी और धीरे धीरे तुम उनके दिमाग में जगह बनाओगे। प्रॉक्सिमिटी के साथ थोड़ा मिस्ट्री ऐड करो। कभी कभी वहां दिखो लेकिन अचानक गायब भी हो जाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी इवेंट में हो और वो तुम्हें देख रही है तो थोड़ी देर बाद वहां से निकल जाओ। ये उनके दिमाग में सवाल छोड़ेगा, वो गया कहां? क्या वो इतना बिजी है? ये सवाल उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। लेसन 4, बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट, एहसान का जादू। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो सीधे इंसानी दिमाग के कोर को टारगेट करता है। 18वीं सदी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एक दुश्मन को दोस्त बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उससे एक छोटी सी मदद मांगी। साइकोलॉजी कहती है जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा पसंद करने लगता है। कैसे यूज करें? छोटी छोटी चीजों के लिए हेल्प मांगो। एक्सक्यूज मी, टाइम बता सकती हो? या वो नोट्स जो तुमने बनाए थे वो एक बार समझा सकती हो? या ये फाइल पास कर सकती हो? ये छोटे छोटे फेवर्स उनके दिमाग में तुम्हारे लिए पॉजिटिव फीलिंग्स बनाते हैं। वो सोचने लगती हैं, मैंने इसकी मदद की, शायद ये मुझे पसंद करता है। इस इफेक्ट को और गहरा करने के लिए फेवर के बाद हल्का सा थैंक यू बोलो, लेकिन उसे स्पेशल फील करवाओ। जैसे, तुमने ये नोट्स इतने अच्छे से लिखे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, थैंक्स। ये उनके ईगो को बूस्ट करता है और वो तुम्हें और ज्यादा वैल्यू करने लगती है। लेसन 5, डिस्कॉर्ड मोड इफेक्ट, लुक्स से ज्यादा स्टाइल। 1997 की एक रिसर्च में पाया गया कि अट्रैक्शन के लिए हैंडसम होना जरूरी नहीं। असल में जो मैटर करता है वो है 1, अच्छा पोस्चर, 2, साफ सुथरा ग्रूमिंग, 3, फिटिंग वाले कपड़े, 4, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, 5, हेल्थी बॉडी वेट। रियल लाइफ टिप, रोज नहाओ, बाल सेट रखो, फिटिंग वाले कपड़े पहनो। जब चलो तो कंधे पीछे, नजरें सामने। तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी पर्सनैलिटी का 70% डिफाइन करता है। लोग तुम्हारे चेहरे से पहले तुम्हारा वाइब नोटिस करते हैं। डार्क साइकोलॉजी ट्विस्ट, अपने लुक्स में एक सिग्नेचर एलिमेंट ऐड करो, जैसे एक खास रंग के कपड़े, एक यूनिक वॉच या एक स्पेशल हेयर स्टाइल। ये तुम्हें भीड़ में अलग बनाता है। लोग तुम्हें याद रखते हैं क्योंकि तुम उनका सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर करते हो। लेसन या बायोलॉजिकल हैक, लक, केमिस्ट्री और फर्स्ट इंप्रेशन। अब बात करते हैं बायोलॉजी की, जहां चीजें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जाती हैं। 1, फेरोमोन्स, तुम्हारी बॉडी की नेचुरल स्मेल। ये एक सबकॉन्शियस सिग्नल है जो सामने वाले के दिमाग को बताता है कि तुम जेनेटिकली उनके लिए सही हो या नहीं। 2, MHC मॉलिक्यूल्स, ये तुम्हारे इम्यून सिस्टम से जुड़े हैं। स्टडीज कहती हैं कि लोग उन पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनका MHC उनसे अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में हेल्दी ऑफस्प्रिंग की गारंटी देता है। 3, फर्स्ट किस, एक स्टडी में पाया गया कि 60% लोग सिर्फ एक खराब फर्स्ट किस की वजह से अट्रैक्शन खो देते हैं। क्यों? क्योंकि किस के दौरान डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन और ओनेक्सिटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कनेक्शन बनाते हैं। टिप, अपनी हाइजीन टॉप नॉच रखो, ब्रेथ फ्रेश रखो और सबसे जरूरी प्रेजेंस ऑन ऑफ माइंड।
उस मोमेंट में कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स रहो। डार्क साइकोलॉजी ट्विस्ट। फेरोमोन्स को हैक करने के लिए अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करो। रेगुलर एक्सरसाइज तुम्हारी बॉडी केमिस्ट्री को बूस्ट करती है, जो तुम्हारी नेचुरल स्मेल को और अट्रैक्टिव बनाती है। साथ ही सटल टच जैसे हल्का सा कंधे पर हाथ रखना इमोशनल कनेक्शन को और गहरा करता है। तो अब तुम्हें पता है कैसे स्कैर्सिटी तुम्हें रेयर बनाती है, कैसे गेन लॉस थ्योरी इमोशनल रोलर कोस्टर बनाती है, कैसे प्रॉक्सिमिटी और बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट तुम्हें उनके दिमाग में जगह दिलाते हैं, कैसे ग्रूमिंग और स्टाइल तुम्हारा वाइब सेट करते हैं और कैसे बायोलॉजी गेम को ओवरराइड कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली जादू तब होगा जब तुम इन ट्रिक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो इसे उस दोस्त को शेयर करो जो हमेशा वो मुझे सिर्फ भाई मानती है वाली शिकायत करता रहता है। कमेंट में बताओ इनमें से कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक तुम आज से यूज करने वाले हो। और हाँ, अगली बार हम बात करेंगे 5 ऐसी बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स की जो किसी का भी सबकॉन्शियस माइंड हैक कर सकती है। तब तक उस वर्जन ऑफ यू बनो जो रेयर है, पावरफुल है और अनइग्नोरेबल है।